बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो स्टोरी में हम डिस्कस करेंगे इंक्वायरी लेटर के बारे में। तो सबसे पहले इंक्वायरी लेटर क्या था, इंक्वायरी क्या था। इंक्वायरी लफ्ज़ मतलब कि किसी से पूछना, यानी कि आप किसी से कोई चीज़ आपने पूछनी तो आप मतलब कि इंक्वायरी कर रहे होते हैं। आप कोई आपसे कुछ पूछ रहे तो आप उसको क्या कहते हैं कि आप मेरी इंक्वायरी कर रहे हैं। इस इंक्वायरी लेटर मतलब कि किसी से कुछ चीज़ पूछनी हो, किसी चीज़ के बारे में जानना हो, तो जो इंग्लिश में वर्ड यूज़ किया वो उसका मतलब इंक्वायरी। तो आप बिजनेस में जो या बिजनेस में आप कोई चीज़ आपने किसी से पूछनी होती है, कुछ किसी चीज़ के बारे में जानना था, तो उसको क्या कहते हैं इंक्वायरी लेटर। तो इंक्वायरी लेटर को अगर इंग्लिश में लिखना चाहे तो इसका मतलब क्या है, अ लेटर इन विच समथिंग इज आस्क्ड अबाउट। तो इसको क्या यानी कि आप किसी चीज़ के बारे में जब पूछते हैं तो उसको कहते हैं इंक्वायरी। तो आप इंक्वायरी लेटर्स की मुख्तलिफ हमारे पास यानी कि मेन दो टाइप्स हैं, जैसे कि लेटर सीइंग इन्फॉर्मेशन और लेटर गिविंग इन्फॉर्मेशन। और लेटर सीइंग इन्फॉर्मेशन की मजीद दो टाइप्स हैं, इनको बाद में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम जो है इसके जो है इंक्वायरी लेटर क्या होता है ये जानते हैं, और इसको कुछ इसकी और चीज़ें जानते हैं, और उसके बाद कैसे इसको लिखते हैं, और बाकी मजीद इसको इसकी टाइप से बाद में डिस्कस करेंगे। और जो मजीद आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं इंक्वायरी लेटर में वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये भी आ जाए प्रिंसिपल और राइटिंग इंक्वायरी लेटर, यानी कि जो इंक्वायरी लेटर उसको लिखने का प्रिंसिपल किया तो उसके सूल्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है वो हमारे पास स्टेट द मेन आइडिया, यानी कि सबसे पहले मेन आइडिया जो है वो स्टेट करें। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है स्टेट द मेन आइडिया। दूसरा इसमें पॉइंट आता है एक्सप्लेन एवरीथिंग केयरफुली, यानी कि कोई हर चीज़ को केयरफुली एक्सप्लेन करें। तीसरा पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं बी डिफाइंड एंड क्लियर, यानी कि हर चीज़ को डिफाइन करें और क्लियर तौर पर उसको डिफाइन करें। उसके बाद अगर आप उसका रिप्लाई दें तो वो क्या, चौथा पॉइंट में आ जाता है रिप्लाई प्रमोटली एंड क्लियरफुली। इसके चार पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ। और पांचवा पॉइंट इसमें आपका ऐड कर सकते हैं एंड द लेटर कर्टसियसली। तो एंड द लेटर कर्टसियसली मतलब कि जो आपका लेटर है उसको अच्छे वे से उसको एंड करें, फ्रेंडली तरीके से, यानी कि जो आप लेटर लिख रहे हैं वो पढ़ने वालों के लिए बेहतर, उसको अच्छा लगे, अपने अट्रैक्टिव हो। तो इसमें 5 पॉइंट मैं दोबारा रिपीट करूँ, यानी कि अगर आपसे प्रिंसिपल ऑफ इंक्वायरी लेटर के लिखने के प्रिंसिपल हमारे पास 5 हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो स्टेट द मेन आइडिया। सेकंड हमारे पास आ जाता है एक्सप्लेन एवरीथिंग केयरफुली। और थर्ड हमारे पास आता है बी डिफाइन एंड क्लियर। फोर्थ हमारे पास रिप्लाई प्रोमोटली एंड क्लियरफुली। और पांचवा हमारे पास पॉइंट आ जाता है एंड द लेटर कर्टसियसली। तो ये हमारे पास 5 पॉइंट्स इसके आते हैं। इसके अलावा जो अच्छा जो इंक्वायरी लेटर होता है उसकी कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, वो गुड इंक्वायरी लेटर होता है उसकी 4 क्वालिटीज़ हैं। तो इस कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, एक गुड इंक्वायरी लेटर की 4 क्वालिटीज़ हैं। सबसे पहला क्लियरिटी, दूसरा कंसाइजनेस, तीसरा कर्टसी, और चौथा कंप्लीटनेस। क्लियरिटी मतलब बिल्कुल वाज़ेह होना, कंसाइज मतलब कि छोटा और उस लेकिन ठीक लिखा हो। कर्टसी मतलब कि वो उसको पढ़ने वाले को खुश मिजाजी, यानी कि अच्छी वर्डिंग में यानी कि लिखा जाए। कंप्लीटनेस मतलब कि बिल्कुल कंप्लीट हो, उसमें किसी का कोई कम या ज़्यादा यानी कि कम ना लिखा हो। तो इसके 4 पॉइंट्स में फिर जो क्वालिटीज ऑफ अ गुड लेटर ऑफ इंक्वायरी की वो 4 हैं। सबसे पहला क्लियरिटी, सेकंड कंसाइजनेस, चौथा कर्टसी, और जो फर्स्ट है वो क्लैरिटी है, दूसरा जो है वो कंसाइजनेस है, थर्ड है कर्टसी, और चौथा कंप्लीटनेस है। तो इसकी ये 4 टाइप। अब इसको लिखते कैसे वो बता दें। तो सबसे पहले डेमोस्ट्रेशन आपको एक दिया गया। तो डेमोस्ट्रेशन में क्या आता है कि सिंपल सी अगर वर्डिंग में बताया तो डेमोस्ट्रेशन मतलब कि लिखने का पैटर्न। ये जो ऊपर वाले 3 पॉइंट्स हैं, यानी कि अहमद एंड कंपनी, उसके बाद 110 दिमाल लाहौर। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं इसको कहते हैं हेडिंग। और ये जो लास्ट पे आपको जो नजर आ रहा है इसको कहते हैं, ये इस चीज़ को कहते हैं डेट। तो फर्स्ट हमारे पास हेडिंग में 3 चीज़ें आती हैं, यानी कि ये किसका ड्रेस होता है, ये हमारा अपना ड्रेस, यानी कि जो राइटर होता है उसका ये ड्रेस होता है। तो ये ड्रेस होता है, उसके बाद 2 स्पेस छोड़ के आप जो है ये डेट लिखते हैं। जब इस तरह डेट लिखने के बाद आपने क्या लिखना था, इस चीज़ को कहते हैं इनसाइड ड्रेस। ये जो आपको ये तीन पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो आप ये जो 3 पॉइंट्स है, ये आपने कंपनी का जहाँ ड्रेस लिखना था, कंपनी का ड्रेस, उसका नेम वगैरह और सिटीज वगैरह सब कुछ जो है वो लिखते हैं। तो इसको कहते हैं इनसाइड ड्रेस।
उसके बाद चौथे नंबर पे आ जाता है डियर सार, ये भी 2 स्पेसिस छोड़कर लिखते हैं। तो ये क्या है, डियर सार लिख लें या फिर डियर अली लिख लें, कुछ भी लिख लें, मतलब कि किसी का नाम लिख लें, डियर फ्रेंड, कुछ भी जो भी आप लिख रहे हैं। तो डियर सार को यहाँ इसको कहते हैं सैल्यूटेशन, तो ये हमारे पास सैल्यूटेशन यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इसकी बॉडी वगैरह, तो इसकी बॉडी वगैरह लिखी जाती है। उसके बाद इस यानी कि ये हमारे पास इसकी ये बॉडी वगैरह आ गई है। और उसके बाद हमारे पास कम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है, यानी कि जैसे कि ये आपने योर ट्रूली लिखा, ये कम्प्लीमेंट्री क्लोज में आया था। उसके बाद जो है वो सिग्नेचर वगैरह आ जाते हैं, और सिग्नेचर वगैरह के बाद जो है आप रेफरेंस वगैरह जो है वो नीचे देते हैं। तो ये हमारे पास जो डेमोस्ट्रेशन इंक्वायरी लेटर लिखने का दिया गया है। आप देखें आपके पास कोई भी आपको लेटर इंक्वायरी लेटर आ जाता है लिखने के लिए, मतलब इस तरह का, तो जस्ट आपने सारा स्ट्रक्चर इसी तरह लिखें, यानी कि आप ये अपना जहाँ एड्रेस दे दें। अगर पेपर ऑफ पॉइंट में तो ये सारा एड्रेस सारा इसी तरह ही रहने दें, कोई आपको चेंज करने की जरूरत नहीं होती। जस्ट आप नेम ऑफ आइटम के यहाँ जो चेंज कर, जिस तरह जो आइटम आपकी पूछेंगे वो चेंज करके, और जो पीस ये क्वांटिटी भी आप बेशक इस तरह ही रहने दें। तो अगर सिंपल ये क्या राइट आ डेमोस्ट्रेशन ऑफ इंक्वायरी लेटर, तो सिंपल आप इसी को जो है वो लिख सकते हैं, या फिर आपको किसी और मेथड से कोई बताया गया, जैसे कि ये साथ एक एग्जांपल दी गई है कि इंक्वायरी लेटर के लिखने की, अगर कोई आपको टॉपिक दिया जाए उस पर लिखे तो आप इस तरह लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आपको पता चला है कि जो आईफोन का आपको पता है कि आईफोन 5, 6, 7, 8X इस तरह लॉन्च हो रहे हैं, तो अब आपको पता है कि कोई आईफोन जो लॉन्च हो रहा है, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कब लॉन्च हो रहा है, उसकी क्या प्राइस है, कौन सी डेट है, तो इस तरह भी आप ये इंक्वायरी वगैरह ही करते हैं। तो ये एक डेमोस्ट्रेशन ही दिया गया, उसकी एक एग्जांपल भी आपको उसी मेथड से दी गई है, बिल्कुल सेम लिखकर आपको बताया गया। तो एक बार बताता चलूँ कि डियर सार जैसे लिखा है, डियर सार का मतलब यहाँ इधर आप डियर सार लिख रहे हैं तो आपको लाजमी तौर पर योर ट्रूली यूज़ करना होगा, यहाँ फिर इसके लिए आप मैं ये इस पर लहदा आपको टोटल बना कर, यानी कि यहाँ जो यूज़ कर रहे हैं इसका कम्बिनेशन इसके साथ होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद मजीद यानी कि ये एक इंक्वायरी लेटर लिखा, उस इंक्वायरी लेटर का रिप्लाई कैसे करते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे रिप्लाई करती है, ये उसके बारे में ये लिखा गया, आपको बताया जा रहा है। और उसके बाद अगर इंक्वायरी लेटर का रिप्लाई यानी कि उसको चीज़ों के बारे में बता देती है तो उसका रिप्लाई कैसे करना ये है। लेकिन अगर वो उसके बारे में उस तरह की अगर इंक्वायरी की इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाह रही तो वो उसके लिए ये इस तरह का जो है वो रिफ्यूज़ल लेटर वगैरह जो है वो लिखती है। तो ये आप लिखा, अगर इसका डिटेल के साथ आप पढ़ना चाहते हैं क्या लिखा है, ये कैसे लिखते हैं, तो वो आप कमेंट्स कर सकते हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन आपके सामने। तो अगर आप समझते हैं ये वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर किए। मजीद इसके शॉर्ट क्वेश्चन और इसके दो टाइप्स हैं वो बाद में डिस्कस किए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।